अहम खबर आपको दें, अफसोसनाक खबर है। कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग की गई है जिसमें 10 अफराद के जाँ बहक होने की अभी इत्तला मौसूल हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि पाराचना से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर यह फायरिंग की गई है। मजीद तफसीलात आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर, कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें 10 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। पुलिस का कहना है कि पाराचनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर यह फायरिंग की गई। इस वाक़े के एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से ये वाक़या पेश आया है। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इब्तिदाई मालूमात हमें हासिल हो सकी हैं इस हवाले से हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मंजूर खान, उनसे बात करेंगे। मंजूर, कैसे पेश आया वाक़या, क्या वजह इसकी बताई जा रही है, शनाख्त हो सकी है लोगों की, हमलावरों की? जी बिल्कुल मैम, पड़ाचिनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग हुई। ये मैं आपको बताता चलूं कि लोअर खुर्रम के इलाका उचत के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला हुआ। ये जो कन्वाई थी ये पड़ाचिनार से पेशावर जा रही थी, जिसमें पड़ाचिनार के अलावा लोअर खुर्रम के मुसाफिर भी शामिल थे। यहाँ पर हम अगर बात करें तो इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 12 से लेकर 20 अफराद तक शहीद होने की इतलात आ रही हैं, जबकि जिनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा 11 से जायद जो हैं जख्मियों की इतलात आ रही हैं। इस वक्त पुलिस के मुताबिक वहां पर सिक्योरिटी के सख्तरीन इंतजाम किए गए हैं। DPO और DC खुर्रम भी खुद ऑन द स्पॉट पहुंच चुके हैं और हाई अलर्ट हो चुके हैं। जी मैम, ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे, बता रहे हैं। मैं मंजूर खान, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, क्या कुछ इसमें अभी तक हुआ है, इब्तिदाई तफसीलात सामने आई हैं, अपने नाजरीन को बता रहे हैं। इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर दें, बानी PTI का 5 दिन का रिमांड मंजूर। जिस्मानी रिमांड थाना न्यू टाउन के मुकदमे पर दिया गया है। बानी PTI को 28 सितंबर के एहतजाज की कॉल पर मुकदमा दर्ज था, जिस पर रिमांड ATC के जज अमजद अली शाह ने दिया। तफ्तीशी टीम की जानिब से 15 दिन का रिमांड मांगा गया था। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बानी PTI का 5 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जिस्मानी रिमांड थाना न्यू टाउन के मुकदमे पर दिया गया है। अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, इसरार खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसरार खान, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, आज थाना न्यू टाउन का जो मुकदमा था, जो कि 28 सितंबर के जो है PTI जो है नाम, उसमें जो तफ्तीशी टीम जो है वो उन्होंने जो अदालत जेल में जो है ATC की अदालत में मुलजिम PTI का जो है लेने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। उससे आज वो अदालत में पेश हुए, जिसकी जो है समाज जज अमजद अली शाह ने की। इस मौके पर जो है ना कमरा अदालत में बानी PTI को भी पेश किया गया और उनकी जानिब से जो वक्ता थे फैसल मलिक और फैसल मलिक चौधरी और अली बुखारी पेश हुए और उन्होंने इस मौके पर दरख्वास्त दायर की कि ये मुकदमा बनता ही नहीं है, लिहाजा इस मुकदमे को डिस्चार्ज किया जाए। जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है ना ये कहा गया कि चूंकि एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी थी, तो वो कॉल ना देते तो ना ही लोग जमा होते और ना ही किसी किस्म का जलाओ घेराव होता, जिसकी वजह से जो है ना ये मुकदमा बनता है। और चूंकि ऑलरेडी दफा 144 ना, जिसकी वजह जिस पर अमल ना किया गया, अगर ज्यादा ही मसला था, अगर इसके वकला सफाई को कोई मसला है तो दफा 144 को वो चैलेंज करते। लिहाजा हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि जो है ना 15 दिन का जो है ना बानी PTI का हमें रिमांड किया जाए, जिसके बाद अदालत ने बानी PTI का 5 रोजा रिमांड देते हुए 26 नवंबर को दोबारा तलब किया है। जी सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ अच्छी खबरें शामिल कर लेते हैं। माशी इस्लाहात के समरात आने लगे हैं। स्टॉक मार्केट में नई तारीखें रकम हो रही हैं। 97,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई है। गुज़श्ता रोज भी 100 इंडेक्स ने 96,711 पॉइंट की रिकॉर्ड हद को छुआ था। ताहम कारोबारी रोज का अख्ताम 310 पॉइंट की कमी के साथ 95,546 पर बंद हुआ था। अपडेट करें आपको इस हवाले से, माशी इस्लाहात के समरात स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई है। 97,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर हुआ है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखी गई है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो 100 इंडेक्स ने 96,711 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद को छुआ था। इसी हवाले से बात करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत हमें ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। कहिएगा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है, मईशत परवान चढ़ रही है, इस ओवरऑल सिचुएशन को किस तरह से देख रही हैं? इस सिनेरियो में क्या आप कहेंगी? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक जानिब तो ये हम देख रहे हैं
कि मईशत का एक ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि चढ़ाव जारी है। दूसरी जानिब जो PTI के धरने हैं उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। यकीनी तौर पर वो अच्छी खबरें नहीं हैं। अपने नाज़रीन को बता दें कि माशी इस्लाहात के समरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट रोज़ाना नई तारीख रकम कर रही है। 97,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,500 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। कोशिश कर रहे हैं कि माहिरीन से भी इस हवाले से बात कर सकें। बिल्कुल इस मुतालिक, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि माशी इस्लाहात के अब समरात सामने आने लगे हैं। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। 97,000 पॉइंट का संगे मील उबूर हो। मार्केट के दौरान ट्रेडिंग 1,500 से ज़ायद पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। जबकि अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो 100 इंडेक्स ने 96,711 पॉइंट की रिकॉर्ड हद को छुआ था। ताहम कारोबारी रोज़ का अख्ताम 310 पॉइंट की कमी के साथ 95,546 पर बंद हुआ था। जी इस वक्त माशी इस्लाहात के जो असरात हैं और जो कुछ समरात हैं वो अब मुस्बत अंदाज में सामने आना शुरू हो गए। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो चुकी है। जबकि 97,000 पॉइंट का संगे मील उबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,500 से ज़्यादा पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी 100 इंडेक्स ने 96,711 पॉइंट की रिकॉर्ड हद को छुआ था। ताहम कारोबारी रोज़ का अख्ताम 310 पॉइंट की कमी के साथ 95,546 पर बंद हुआ था। माशी इस्लाहात के मुस्बत और समरात जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जो कि प्रोफेसर डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिदा वजारत, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बोल न्यूज़ को किस तरह से देख रही हैं ओवरऑल सिचुएशन को आप, जो इस वक्त मईशत है वो यकीनी तौर पर परवान चढ़ रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें एक तबका ऐसा भी है, एक जमात ऐसी भी है जिसको शायद ये तरक्की हजम नहीं हो रही है। मैं PTI के हवाले से गुफ्तगू कर रही हूँ कि एक जानिब हमारी मईशत ऊपर जा रही है, दूसरी जानिब उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा ये ख्याल है कि मईशत की कोई ऐसी ऊपर नहीं जा रही है और जितना वो PTI के वो हो सकता है वो उनका अपना सियासी एजेंडा हो जी, मगर मैं तो बिल्कुल गैर सियासी लेंस के जरिए इस सबको देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो भी हुकूमत आती है वो यही दावे करती है कि मईशत बहुत ऊपर जा रही है, मगर जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक सही वो नहीं है पैमाना मईशत के ऊपर जाने को नापने का, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इसमें जो कुछ भी होता है उसका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता है मईशत के। और मेरा ये ख्याल है कि चूंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत ज्यादा नाहमवारियां हैं जी, ठीक, दौलतमंद लोग जो हैं, क्योंकि दौलतमंद लोग बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शाहिदा वजारत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि जो 100 इंडेक्स है वो भी ऊपर जा रहा है और उसके साथ साथ मईशत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो रोज़ाना अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो रही है। साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा फिर अपडेट करेंगे। कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग की गई है जिसमें जाम बहक अफराद की तादाद अब 15 होने की इतलात मौसूल हो रही है। पुलिस का कहना है कि पाराचना से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। एक मरतबा फिर आपको ये अपडेट करते चलें कि कुर्रम में गाड़ियों पर फायरिंग की गई जिसमें जाम बहक अफराद की तादाद 15 होने की इतलात मौसूल हो चुकी है। पुलिस का बताना है कि पाराचनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर फायरिंग की गई। बिल्कुल ये गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं इस वक्त। ताज़ा तरीन मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर देखे जा सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। और जो गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी, उनको निशाना बनाया गया है। उसमें मौजूद कौन लोग थे कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, इस हवाले से शनाख्त तो नहीं हो सकी है। लेकिन इससे कबल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे मंजूर खान से तो वो बता रहे थे कि बताया जा रहा है कि 20 से ऊपर इसमें हलाकतों का खदशा है। और अभी खबर इसी तरह से मौसूल हो रही है कि गाड़ियों पर फायरिंग के बाद हम देख रहे हैं कि जो जाम बहक अफराद की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। ये तादाद अब तकरीबन 15 तक जा पहुंची है, जबकि इसमें जख्मी होने वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस वक्त जारी है जिसके लिए पूरी तरह से पाक फौज की जानिब से क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक जानिब ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं।
सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए शहरी अदालत पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज को रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। आज ही पेश होने की हिदायत कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पीटीआई का एहतजाज बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। इंतजामिया को हिदायत की जाए कि चेयरमैन पीटीआई और कारकुनान को इस गैर कानूनी एहतजाज से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला, ऐसे में वजारत दाखिला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया गया है। हिदायत जारी की गई है कि यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला भी हो गया है। पीटीआई की एहतजाज की कॉल, हुकूमत ने अहम हिदायत जारी कर दी। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला लिख दिया। हिदायत की गई है कि इस बात को यकीनी बना जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में किसी भी किस्म की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना हो। मुरासले में कहा गया कि सियासी जमात के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी अफसरान, नफरी और अखराजात का इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि 23 नवंबर से विफाकी दारुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी जाएगी। 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो हो जाएगी। सोशल मीडिया एप्स पर वीडियोस, ऑडियोस डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल के मुताबिक किसी भी वक्त मखसूस मुकामात पर इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पीटीआई हर बाज मार रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खतीर रकम तकसीम कर दी। इस सिलसिले में चोरों को भी नवाजा जा रहा है। जी हाँ, वो कार चोर कौन है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी मफादात की खातिर जायज नाजायज का फर्क फुला दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सूबे के 50 बड़े कार चोरों को फीकस 1 लाख रुपए तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी 2 रोज कबल होने वाले इजलास में दी गई। ये तमाम कार चोर फाइनल एहतजाजी कॉल में उनके साथ इस्लामाबाद पर यलगार के लिए आएंगे। इसके अलावा सूबाई वसाइल से 1 करोड़ रुपए के मास्क भी खरीदे जा रहे हैं। मास्क के इस्तेमाल से शरपसंदों को शेलिंग के असरात से बचाया जाएगा। माजी की तरह इस बार भी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू 112 की गाड़ियां और एम्बुलेंसेस इस्तेमाल होंगी। और अभी खबर यह है कि रियासत के खिलाफ नारे लगाकर पीटीआई ने साबित कर दिया है कि ये जमात टीटीपी का सियासी विंग है। टीटीपी के सियासी विंग ने जिहादी स्क्वाड भी कायम कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि फितना पार्टी ने जिहादी स्क्वाड को मुसल्लह भी किया है। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वजीर आला को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अडियाला जेल का कैदी केपी के नौजवान को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए उनको गुलैलें और मुसल्लह किया जा रहा है। अगर हम 50 लोग भी जमा करने के काबिल नहीं तो इतने कंटेनर क्यों लगा रहे हैं? मुशीर इत्तलात बैरिस्टर अली सैफ ने कहा कि हजारों कारकुनान लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अगर मुतालबात मान लें तो बानी पीटीआई की इजाजत से एहतजाज खत्म कर देंगे। इस बार 2014 से बड़ा धरना होगा। अगर रेस्क्यू की गाड़ियों को अवामी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना करें तो क्या करें? मस्जिद में चंदा जमा करने के लिए करें। अहम खबर आपको देंगे इस वक्त। एमएनए आदिल बाज़ाई को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है। फ्लोर क्रॉसिंग पर आदिल बाज़ाई को नाअहल करार दिया गया है। आदिल बाज़ाई को सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर नाअहल करार दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से तफसीलात लेंगे। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, कुछ दिनों पहले तक तो आदिल बाज़ाई बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे और बहुत पुरुमीद थे कि ऐसा नहीं होगा। जी देखिए, आदिल बाज़ाई जो कि आज़ाद हैसियत में क्वेटा से एमएनए मुंतखब हुए थे, उन्होंने पहले नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था और उसके 3 रोज बाद ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवा दिया था, जिस पर जो है उनकी नाअहली के लिए, उनको डीसीट करने के लिए सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। 2 दरखास्तें उनके खिलाफ आई थी। एक में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम पर के हक में वोट ना डालने पर उन्हें डीसीट किया जाए और दूसरा फाइनेंस बिल
के हक में वोट ना देने पर और दूसरी जमात में शमूलियत पर उनको डीसीट किया जाए। जो आदिल बाज़ई के वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि नून लीग में शमूलियत का जो उनका सर्टिफिकेट और बयान हल्फी जमा करवाया गया था वो जाली और झूठा था, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया और उनको नाअहल करार देते हुए डीसीट करने का बहुत शुक्रिया है। और अब ये जानिए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। पीटीआई समेत तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। फैसल करीम खान कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जानों के नजराने पेश कर रही हैं, मगर सूबाई हुकूमत मुकम्मल खामोश है। वज़ीर आला की बात करें तो वो कहते हैं कि विफाक से लड़ाई करनी है, धरना देना है, एहतजाज करना है। एक सूबाई हुकूमत अगर रियासत के खिलाफ सूबाई मशीनरी इस्तेमाल करे तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए। की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं और लोगों का जो है वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। लिहाजा मैंने फैसले किए और मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात भी करूंगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नर हाउस में होगी। क्योंकि आज आप देखें कि रोज़ाना की बेस पे फौजी नौजवानों के हम जनाजे उठा रहे हैं, FC के नौजवान के जनाजे उठा रहे हैं, जिस किस्म की वहाँ पर लोन सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर हुकूमत की। जबकि दूसरी जानिब VPN की रजिस्ट्रेशन का अमल भी तेजी से जारी है। PTA ने 1 दिसंबर से गैर कानूनी VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का इंदिया दे रखा है। VPN की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, ये किस तरह से करवाई जाती है, बता रहे हैं मलिक सईद अवान अपनी रिपोर्ट में। VPN रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। VPN के रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार इंतहाई आसान और सादा बनाया गया है। VPN की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से हो रही है और 8 से 10 घंटों में मंजूरी का अमल मुकम्मल होता है। मजीद रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन मौजूद है। PTA के मुताबिक इस वक्त 25,000 से ज्यादा कंपनियां और फ्रीलांसर्स VPN रजिस्टर करवा चुके हैं। VPN के रजिस्ट्रेशन के लिए PTA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आइकन बनाया गया है, उसके जरिए अपना अकाउंट बनाना होगा। PTA के कवायद और ज़वाबित से इत्तफाक के बाद आपकी VPN रजिस्ट्रेशन की दरखास्त जमा हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करना और बुनियादी तफसीलात फराहम करना अहम है, जैसे कि शनाख्ती कार्ड नंबर, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की तफसीलात और टैक्स दहिंदा की हैसियत शामिल हैं। VPN के रजिस्ट्रेशन का मकसद कमर्शियल और कारोबारी सरगर्मियों के लिए इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना है, जबकि मनफी इस्तेमाल और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद की कार्रवाई भी आसान हो सकेगी। मलिक सईद अवान, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जानिब से समाअत का सिलसिला जारी। आज बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। एक और समाअत में अदम पैरवी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की समाअतें जारी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत की। ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली और अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। एक और समाअत में अदम पैरवी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी और मुल्क की मरकजी शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करते हुए दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि GT रोड्स पर ओवरलोडेड ट्रक्स की आमोदरफ्त को रोका जाए, जो हादसात का सबब बन रहे हैं। उधर कोयटा में बच्चे की अदम बाजियाबी पर अदालत उज़्मा बरहम हो गई है। लापता बच्चों के केसेस में बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। आइंदा समाअत पर तमाम IGs और सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। केस की मजीद समाअत 28 नवंबर को होगी। कोयटा में मगवी बच्चा बाजियाब क्यों न हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। लापता बच्चों के केस की समाअत में फाजिल जजेस के सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, 6 दिन से एक अगवा बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। हर दूसरा मुकदमा बच्चों के अगवा का आता है।
कोयटा में स्कूल के बच्चों ने भी जुलूस निकाला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो मकबूल बच्चों पर काम कर रहा हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, बच्चों का अगवा अहम इशू है, इस पर सरकारी वकला की तैयारी नहीं। KPK की रिपोर्ट में हर चीज धूल में झोंकी गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा, अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करवा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, अगवा के वाकयात का सद्देबाब करें। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत में तमाम IGs और सेक्रेटरी दाखिला को तलब। कमसिन बच्चे मोहम्मद मुसफ़िर खान को अगवा हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। लवाकिन बेबसी और परेशानी की तस्वीर बन चुके हैं। सूरत हाल क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है, सिद्रा आरिफ से जानते हैं। जी सिद्रा। मौजूद नीम चौक पे और आज जो मोहम्मद मुसफ़िर खान के अगवा हुए तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं और इस एहतजाज को 5 रोज़ गुजर चुके हैं। बच्चे के लवाकिन जो है वो असम्बली के सामने और हाई कोर्ट के सामने दिन रात धरना दिए हुए हैं। उनका यही मुतालबा है कि बच्चे को जल्द से जल्द हिफाजत बाजियाब कराया जाए। इस टाइम मेरे साथ बच्चे के जो चचा है वो मौजूद है, इनसे जानते हैं वो किस कर्ब से गुजरे। जी सर, क्या कहना है आपका कि आज 7 दिन हो गए बच्चे को अगवा हुए? आज 7 दिन हो गया बच्चे के अगवा होने की। मेरे ख्याल में हम बोल बोल करके थक गए। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इससे ज़्यादा क्या कहें। मेरे ख्याल में हर रोज़ इस एहतजाज का अलग अलग और सख्त से सख्त एहतजाज आने वाला है। लवाकिन का कहना है कि अभी हमारे अल्फाज भी हमारा साथ नहीं देते हैं, लेकिन हुकूमत अब तक जो है हमारे बच्चे को बाजियाब करने में नाकाम हो चुकी है और अगर बच्चा बाजियाब नहीं होता तो ये एहतजाज जो है वो मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी। और आज भी बच्चे के जो स्कूल के तलबा और दोस्त थे वो यहाँ एहतजाज में आए और उन्होंने बच्चे की बाजियाबी के लिए दुआएं की है। जी, हम खबर आपको देंगे तोशा खाना केस के हवाले से। और तोशा खाना 2 केस में बताया जा रहा है कि समाअत 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमान पर आज फर्दे जुर्म आयद न हो सकी है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इसरार, बताइएगा। इसरार सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। इस मौके पर बानी पीटने को कमरे अदालत से पेश किया गया, जबकि आज अदालत की जानिब से बुशरा बीवी की हाजिरी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन वकला की जानिब से बुशरा बीवी की हाजिरी की इस्तिस्ना की दोबारा एक बार फिर दरख्वास्त पेश की गई, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। हालांकि वकला सफाई ने मजीद ये भी एक डिमांड की कि मुकदमे का जो रिकॉर्ड है दिया जाए और उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है। जबकि FIA के प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए अदालत से ये कहा कि हमें कुछ थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास नहीं होता और ये अदालत के पास होता है, लिहाजा थोड़ा सा वक्त दिया जाए। जिसकी वजह से आज जो है ना फिर जो है ना मुल्जिमान पर फर्द जुर्म चूंकि आयद होना थी लेकिन नहीं हो सकी। और ठीक है, यानी FIA ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कुछ वक्त मांगा है, जिसकी वजह से आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया आपका इसरार खान। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कराची में जारी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने नेशनल एयर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा किया। पाकिस्तान के पहले मेरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की राउंड ब्रेकिंग तकरीब एक्सो सेंटर कराची में हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेवल चीफ ने कहा कि PMSTP पाकिस्तान की GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा। और अभी खबर यह है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मिलने वाली हिमायत पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार कर दिया है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच का कहना था कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ खुसूसी मंदूब की तकर्री के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। बैरून मुल्क पुरकशिश मुलाजमतों की पेशकश पर तमाम पाकिस्तानी मुकम्मल तस्दीक लाजमी किया करें। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। दहशतगर्दी पाकिस्तान समेत हमसायों के लिए भी खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से मुताल्लिक ठोस शवाहिद पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यकीनी बनाएगा कि उसकी सरजमीन पर तमाम गैर मुल्की कानूनी दस्तावेजात के साथ हों। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली सरगर्मियों पर रिपोर्ट का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। Pakistan welcomes the committee's condemnation of the ongoing smear campaign and supports its call on all member states to uphold their legal obligations to prevent and stop Israeli violations of international law and holding it accountable.
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बैरून मुल्क पुरकशिश मुलाजमत की पेशकश पर तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि मुकम्मल तस्दीक लाजमी कर लिया करें। किसी भी शहरी को वीजा देने का मामला खुद मुख्तार मुल्क का हक है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के वीजे पर पाबंदी का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में वाज़ेह किया कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आइन के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं लेकिन CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। आगे बढ़ेंगे। स्मोक ज़दा हवाओं ने लाहौर का रुख कर लिया है। दोपहर के बाद मशरिक से मगरिब की जानिब चलने वाली हवाओं का रुख तब्दील होने की उम्मीद है। शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। लाहौर को फिर लपेट में लेने को है स्मोक। जिंदा दिलान के शहर में शहरी होशियार रहे क्योंकि दोपहर के बाद मशरिक से मगरिब की तरफ चलने वाली हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है। ऐसे में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से एहतियात की अपील कर दी। हिदायत दी कि मास्क लाजमी पहना जाए। उधर वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्मोक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ तेज कर दी गयी। लाहौर में हैवी ट्रैफिक की एंट्री बैन है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर DG खान, लोधरा, झंग में 2-2 भट्टे गिरा दिए गए। मुल्तान और विहाड़ी में 3-3 भट्टे गिराए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में 12 इंडस्ट्रियल यूनिट सील जबकि 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIRs दर्ज की गयी। ग्रीन लॉकडाउन एरिया में कमर्शियल जनरेटर्स की इंस्पेक्शन और पानी का छिड़काव जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 26 बच्चे जाम बहक हो गए। मूसी मरज जनवरी से अब तक 300 से ज़ायद बच्चे मुतासर कर चुका है। खुन्नाक ने सबसे ज्यादा पेशावर के शहरियों को परेशान किया। खैबर पख्तूनख्वा में खन्नाक का खतरनाक फैलाव मर्ज बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगा। पेशावर में खन्नाक 12 बच्चों को मौत के मुंह में धकेल चुका है। नौशहरा और 4 सद्दा में 3-3 जबकि जिला मोहम्मद में 2 बच्चे खन्नाक से जाँ बहक हुए। मरने वालों में बेशतर बच्चों की उम्रें 5 साल से ज्यादा थीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खन्नाक से सूबे की 228 UCs मुतासिर हैं। मुतासरा बच्चों को हिफाजती टीकों के कोर्सेज नहीं करवाए गए थे। और अब आपको ये बताएं कि अमेरिका में बॉम्ब तूफान से तबाही, 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बिजली लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 5,30,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं। 2 अफराद जान से गए हैं। तूफान के बायस हमसाया मुल्क कनाडा को भी बिजली की फराहमी में खलल और बड़े पैमाने पर तातुल का सामना करना पड़ा। मगरिबी वाशिंगटन में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं जबकि जुम्मे तक तूफान में शिद्दत का खदशा है। अब बात आज़ाद कश्मीर के हसीन मौसम की, जहां पर मौसम खुशगवार हो गया। बुलंद सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद सयाह सरगर्मियों में नुमाए दिखाई देते हैं। सर्द हवाएं चलने से सुबह शाम सर्दी बढ़ने लगी है। तफसीलात क्या है, मुमताज़ भट्ट से जानते। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, इस वक्त वादी नीलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मकाम में मैं मौजूद हूँ। मौसम की बात की जाए तो वादी नीलम का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सुबह और शाम के औकात में शदीद जो सर्दी है वो पड़ रही है, जबकि वादी नीलम के बुलंद मकामात, सियाती मकामात, रती गली, अड़ंकेल और ताव बाट का जो इलाका शामिल है वहाँ पर बर्फबारी होने के बायस जो लोगों का निज़ाम ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो गया है। सियाती सरगर्मियाँ जो है बलाई इलाकों की वो मांद पड़ना शुरू हो गई हैं, जबकि लोअर वैली के अंदर जो पतझड़ का मौसम है वो आखिरी मराइल में पहुंच चुका है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर मौसम की बात की जाए तो आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, जबकि अलबत्ता रात और सुबह के औकात में जो शदीद सर्दी है वो बरकरार रहने का। मुमताज भट्ट, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।